हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर बात करने वाले इंटीग्रा टेलीकॉम कंपनी के बारे में और कंपनी के बिजनेस मॉडल एज वेल एज कंपनी के बारे में बताएंगे कि आपको इस कंपनी के अंदर निवेश करना है या नहीं करना है, और आपको लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबिलिटी के हिसाब से आप इस कंपनी में कौन से प्राइस लेवल के हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए, और आपको इस कंपनी के बिजनेस मॉडल एज वेल एज लॉन्गिविटी के बारे में आपको बताएंगे। सो वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को इस डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं, कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी का काम क्या है। दैट इज इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर। ये जो कंपनी है जिसका जो मेन जो कारोबार है वो यहाँ पर आपको उसके नाम से ही पता चल गया। दैट इज टेलीकॉम सेक्टर एज वेल एज उसके साथ साथ में सॉफ्टवेयर बेस्ड जो काम होता है उसके अंदर कंपनी काम करती है। सो अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट इस कंपनी जो मेन जो यहाँ पर आपको बिजनेस सेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा वाइड प्रोस्पेक्टिव नहीं है, बट फिर भी एक न्यू दिल्ली बेस्ड कंपनी और उसके थ्रू मेन जो उसका बिजनेस है वो न्यू दिल्ली साइड चलता है। और उसके साथ साथ में जैसे कि कोई भी टैबलेट हो गया, पीसी हो गया, उसकी रिपेयरिंग एज वेल एज उसकी जो भी सर्विस रिलेटेड जो भी काम होता है और सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी काम होता है तो वो जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी जो है प्रोवाइड करती है। और उसी के थ्रू इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। कंपनी डेटा के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो मार्केट कैप है इस कंपनी का 69.51 करोड़ रुपीस और फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपीज। बीटा है इसका -0.03, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडाइसेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0 दैट इज माइनस नेगेटिव ट्रेंड में आपको -0.03% का मोमेंटम देखने को मिलेगा। बट फिर भी अगर आप इस शेयर को पहले से ट्रैक करते होंगे तो आपको पता हो कि इस शेयर के अंदर यहाँ पर आपको किस तरह का अपर सर्किट एज वेल एज लोअर सर्किट का जो मोमेंटम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग की बात करूँ तो वो है 40.75। अगर उसके मुकाबले अगर हम शेयर को कंपेयर करते हैं तो 45.69 के अच्छे खासे प्राइस टू अर्निंग पे यह शेयर जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक है इसका 7.1 और बुक वैल्यू शेयर की 9.33 रुपीज। सो अगर हम यहाँ पर प्राइस टू अर्निंग एज वेल एज प्राइस टू बुक के वे में भी देखें, फॉर्म के रेशियो में भी अगर देखते हैं तो यहाँ पर काफ़ी महंगा ये जो शेयर है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ट्रेंड के हिसाब से अगर हम यहाँ पर कंपेरिजन करें 2018, 90, 2020 तक कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस जैसा स्टेट हम नहीं बोल सकते, बट फिर भी कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर कंपनी ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा घाटा भी किया है। लॉस मेकिंग कंपनी जो कि 2021 के अंदर आप देख सकते हो कंपनी का जो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट जो है यहाँ पर हमें बढ़ते हुए जरूर देखने को मिला है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है और जो कंपनी का बिजनेस सेगमेंटेशन है वो काफ़ी स्मॉल पोर्टफोलियो बेस्ड सिस्टम ये कंपनी फॉलो करती है। तो मेरा ख्याल ज़्यादा लॉन्गिविटी और ज़्यादा आप सोचते होंगे कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकती है, तो उसके जो चांसेस है वो काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइट नाउ। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट रेट इज 62.84%। इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। और उसी के साथ साथ में जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों द्वारा कंपनी के अंदर दैट इज 37.16% जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट द्वारा किया गया हुआ है। FII, DII म्यूचुअल फंड का कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमें इस कंपनी में देखने को नहीं मिल रहा और ये एक स्मॉल कैप बेस्ड कंपनी है। रेवेन्यू स्टेटमेंट अगर हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने कोई भी रेवेन्यू एज वेल एज कोई भी प्रॉफिट जनरेट किया नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी नेगेटिव है। और मेरे हिसाब से अगर आप इस कंपनी में पहले से निवेशक हो तो भी आपको ये पता होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज एज ऑफ द फैक्ट कि अगर कोई मार्केट में न्यूज़ आ जाती है कि ये शेयर बाय करो उसमें पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, सो चांसेस हैं कि उसमें 5% 10% का आपको गेन भी मिल जाएगा। बट अगर समझ लो जस्ट एज ऑफ द फैक्ट अगर आपने 70 रुपीज़ या 65 रुपीज़ के प्राइस बैंड के ऊपर आपने निवेश किया है और उस तरह की कंपनी जिस कंपनी के अंदर कंपनी का रेवेन्यू नहीं देखने को मिल रहा आपको पिछले 3 क्वार्टर में एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही, अगर उस टाइम पे अगर समझ लो शेयर लोअर सर्किट मारना स्टार्ट कर देता है और कंपनी की बुक वैल्यू भी यहाँ पर काफ़ी कम है, दैट इज 7 टाइम्स यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है प्राइस टू बुक के हिसाब से, तो ओनली 10 रुपीज़ के आसपास बुक वैल्यू देखने को मिल रही है। सो आपका टोटल लॉस होता है पर शेयर के ऊपर 55 से 60 रुपीज़ का यहाँ पर आपको क्लियर शॉर्टकट आपको देखने को मिलता है, तो आपको कंसीडर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द शेयर। सो अगर पर्टिकुलरली अभी इंटीग्रा टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो कंपनी का यहाँ पर पिछले 3 क्वार्टर में कोई भी रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट अगर हम इस कंपनी के रिटर्न रेशियो से अगर हम कंपेयर कर लेते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो क्वार्टरली 2 होंगे उसमें कंपनी का थोड़ा बहुत रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी होगी, तो अगर इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलता है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए कि आपको इस कंपनी में निवेश करना है या नहीं। रिटर्न रेशियोज कंपेयर करते हैं, सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंट जो कि इस कंपनी का
2019 में था -0.89%, मार्च 2020 के अंदर -2.13%, एज मार्च 2021 के अंदर 13.6% का यहाँ पर हमें ROE परसेंटेज देखने को मिला है। ROC की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो आपको की कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी कैपिटल है, दैट इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी, उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पाती है। तो वो था इस कंपनी का 2019 मार्च के अंदर -0.89%, मार्च 2020 के अंदर -2.1%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 37% का ROCE परसेंटेज दिखने को मिला है। ROE की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो कंपनी के यहाँ पर मार्केट में जितने भी एसेट्स है, उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट कर पाता है, तो वो होता है कंपनी का ROA परसेंटेज। तो वो था इस कंपनी 2019 मार्च के अंदर -0.89%, मार्च 2020 के अंदर -2.07%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 12.97% का ROA परसेंटेज हमें देखने को मिला है। लेवरेज रेशियोज भी अगर हम यहाँ पर कंपेयर करें तो इतनी स्मॉल कैप कंपनी है, बट फिर भी कंपनी के ऊपर यहाँ पर डेट है, बट फिर भी इतना ज़्यादा डेट नहीं है अगर हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि 2019 में कंपनी डेट फ्री जरूर थी। 2020 में 0.01 का डेट टू इक्विटी, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 0.03 का कंपनी का यहाँ पर हमें डेट टू इक्विटी देखने को मिला है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो कि कंपनी की क्या कैपेसिटी मार्केट में इंटरेस्ट पे करने की, तो वो था इस कंपनी का मार्च 2020 में 80 पॉइंट, दैट इज -80.19, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 105.56% का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें परसेंटेज देखने को मिला है। अगर मैं हालांकि अभी की बात करूँ तो डेट इज 5 ईयर हाई प्राइस शेयर का डेट इज 70.9 और लो प्राइस इसका 9.45 रुपीज़ के नियर बाय। और अगर मैं करंट ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आज भी 4.99% के हिसाब से इसने अपर सर्किट जरूर मारा है, दैट इज 66.25 रुपीज़ के आसपास। अगर मैं शॉर्ट टर्म पीरियड की भी बात करूँ फॉर ऑन बेसिस ऑफ टेक्निकल, सो मेरे हिसाब से अगर समझ लो यहाँ पर 70 का प्राइस लेवल अगर यहाँ पर तोड़ता है तो मेरे हिसाब से और अच्छा सा यहाँ पर आपको अप ट्रेंड देखने को ज़रूर मिल सकता है। बट फिर भी आपको इन्वेस्टमेंट आपको कौन से बेसिस पर करना है वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या ट्रेडिंग करनी है, तो वो भी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। जस्ट एज ऑफ द फैक्ट अगर 71 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से ऑन इन ट्रेडिंग बेस ऑफ व्यू आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कर सकते हो। बट फिर भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस कंपनी में आपको निवेश करने के लिए नहीं रिकमेंड करूँगा। ऑल्दो अगर आपको कुछ पता हो इस कंपनी के बारे में और कोई अच्छी बातें पता हो या पॉजिटिव चीज़ अगर आपको कोई पता हो इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उन सब चीज़ों की भी हम जो है उसका एनालिसिस करेंगे, उसको कंसिडर करके एक और अच्छा हम वीडियो या फिर आपको एक अच्छा सा कमेंट का जो रिप्लाई या फिर जो भी अंदर की कंसिडरेशन चल रही है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।